अब क्या बात करें, वो बात अब कही नहीं जाती। खुल के बात करते तो लोगों को बुरा लगेगा, तो खुल के बात वो नहीं कह सकते। किसी की मूर्त हो और जा करके सर को पटक दो, सर को दे मारो तो खून चूने लगेगा। वो पत्थर ये नहीं कहेगा क्यों सर पटक दिया, क्यों खोपड़ी फोड़ ली, खून चूने लगा। जी। ये भी नहीं कहेगा। वो मूर्त है और वो न खाए न पिए न बोले न बताए न हगे न मुँहते, तुम्हारा काम क्या करेंगे। ये करवा चौथ एक व्रत मनाओ जाता है। औरतें कहती हैं कि हम उपासे रहिए तो हमारे पति की लंबी आयु हो जाइए। नहीं, सब धोखा, सब गांधी जी ने कहा सब समान है, कोई चिंता नहीं, कोई दुखी नहीं। हमारे यहाँ अगल बैठालते थे और जब सब जन छुट्टी के समय निकल जाते थे या बाबा साहेब फिर पढ़ के निकलते थे तब उनके पीछे पानी नाया जाता था जी। पवित्र किया जाता था। इतने बाबा साहब छूत थे, इतने छूत। महाभारत रामायण हो गई, ये सब 12 भैया तो पूरा ज्ञान है। हाँ। लेकिन संविधान में का लिखो है, बाबा साहब ने का करो यो ना कोई पता, ये नहीं बताते। हाँ। उसको चबा गए, उसको चबा गए। बाबा साहेब का जिनका रचयिता संविधान का, जी। देश में संविधान चल रहा है जी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हाँ। तो ये संविधान के खिलाफ बात हो गई। हाँ, संविधान के खिलाफ हो गई। जैसे संविधान में लिखा है कि सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी धर्मों का। लेकिन कुछ बाबा कहते हैं, जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं, हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए। नाम हमारा सतगुरुदास, संत श्री सतगुरुदास नाम हमारा है। संत श्री सतगुरुदास। तो आप कितने वर्ष के हैं? आयु आपकी कितनी हो चुकी होगी? हमारी 88 साल में 2 महीने कम है। लगभग 88 साल के होने वाले हाँ। हैं। अच्छा, और आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु थे श्री श्री 108 महंत हीरेदास, हमारे गुरु थे। अच्छा, उनसे हम ये शिक्षा को प्राप्त किया है। तो कितना वर्ष हो गया लगभग ये शिक्षा प्राप्त किए हुए? इतना हमको शिक्षा प्राप्त किए 42 साल हो चुके। अच्छा, तो आप अपना मतलब गुरु किन्हें मानते हैं? जैसे कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कबीर दास के। हाँ, कबीर साहब के जी, घराने के हैं। अच्छा, कबीर साहब की बाणी है, कबीर साहब का सब कुछ है। जैसे आजकल क्या है कि जो बाबा बन जाते हैं, आपने सुना होगा कि ये बाबा जेल चले गए, वो बाबा जेल चले गए, बाबाओं का नाम खराब कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में एक देखो, संत वही है जिसके अंदर शांति हो, शांत का भाव हो, दुराचार ना हो, विध व्यवहार प्रेम हित समान हो, वही संत है। जिसके पास शांति वही संत है। शांति नहीं तो फिर संत नहीं है। भोजन मिला तो पाया, नहीं मिला तो नहीं। वैसा ही आपका कल्याण और का भी दुआ दे के कल्याण करो। संत वही है जिसके पास शांति, जिसके पास शांति नहीं वो संत नहीं कहा गया है। जी। नाना प्रकार के हैं, बहुत से संत ऐसे घूम रहे हैं, भेषभूषण नाना प्रकार के बनाए, लेकिन अंदर क्या देखो कितनी गंदगी भरी, जीरो है। जी। उनके पास न दया है, न धर्म है, न क्षमा है, न शील है, न विवेक है, न ज्ञान है, न पारक है। जी। कुछ नहीं है। बने उच्च कोट के महात्मा। देखो आजकल के जमाने में समय देखिए, कितने के संत जेल चले गए। जेल चले गए, वही तो। कितने साहब संत जेल चले गए अत्याचार करते हुए। आपका जब घड़ा भर जाता तब फोड़ता जरूर जज साहिब के दरबार में, वो बख्शेगा किसी का नहीं। अरे वाह, क्या कहना। अरे ये तराजू बानी है बहु भात की, बोले ने हारा हो, ये तराजू तौल के तब मुख बाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, और इनको शीतल करें आपों शीतल होए। तो ऐसी बानी बोलिए। सवाल ये है कि जैसे जो ये बाबा हैं, तो वे कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है और मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा, मैं संविधान को नहीं मानूंगा। मतलब जैसे ये जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये संविधान के खिलाफ बात हो गई।
हाँ, संविधान के खिलाफ हो गई। जैसे संविधान में लिखा है कि सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी धर्मों का। लेकिन कुछ बाबा कहते हैं, जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं, हाँ हाँ, वो कहते हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई धर्म ऊपर नहीं रह सकता है। अच्छा, तो सब धर्म को नष्ट कर देंगे। हाँ, उनसे कृष्ण के बारे में पूछ ले पूरी बात पता, राम के बारे में पूछ ले पूरी बात पता, राधा कृष्ण रामलीला मतलब महाभारत रामायण हो गई, ये सब 12 मैया तो पूरा ज्ञान है। हाँ। लेकिन संविधान में का लिखो है, बाबा साहब ने का करो यो नहीं कोई पता, ये नहीं बताते। हाँ, उसको चबा गए, उसको चबा गए। बाबा साहब का जिनका रचयिता संविधान का, जी, देश देश में संविधान चल रहा है जी, उन्हीं के संविधान से सारे संसार के अंदर सभी की रचना है, आनंद कर रहे हो। इसके अलावा किसने संविधान को बनाया? बाबा साहेब के अलावा किसने संविधान को बनाया? किसी ने नहीं बनाया। और उन्हीं का संविधान आज भी चल रहा है। तुमके संविधान को तुम विनाश करोगे तो खुद ही विनाश हो जाओगे। जी, खुद ही विनाश हो जाओगे। शांति लो, सब सामने आ जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे, तब याद करोगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बाबा साहब को, संविधान को तुम नष्ट करके अपना संविधान चलाते हो, तुम अपना संविधान नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। वही तो, जैसे राम के बारे में पूरा सब जानते, कृष्ण के बारे में पूरा जानते, सब कुछ जानते, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए और देश के लिए क्या किया ये नहीं जानते हैं। क्या नहीं किया बाबा साहब ने? जी, है? बाबा साहब का जिस वक्त जन्म हुआ था, जी, कितने बड़े आनंद हुए थे। जी, कुछ सामर्थ हुए, उन्होंने पढ़ने की इच्छा की, विद्या पाने की इच्छा की। माता और पिता से अपने कहा, माता जी पिताजी कुछ आत्मा उमंग है, मैं भी विद्या प्राप्त करूंगा। बेटा मेरे पास कुछ है नहीं, क्या करूं, कहाँ तुमको करा पाएंगे? नहीं, बहुत रोए, बहुत दुख दर्द भरी आंखों से आंसू बहा रहे थे। नहीं, हम विद्या को प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे जरूर। इसके उसके पास सिफारिश की, बाबा साहब को कॉलेज स्कूल में भर्ती नहीं करते थे। रहते 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 कुछ बहुत समय बीत गया। जब स्कूल बाबा साहब जाते थे, जब पहले जन लोग निकल जाते थे, तब बाबा साहब बाद को स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, बैठालते थे अगल, जी, अगल बैठालते थे। और जब सब जन छुट्टी के समय निकल जाते थे, जब बाबा साहेब फिर पढ़ के निकलते थे, तब उनके पीछे पानी नहाया जाता था, जी, पवित्र किया जाता था। इतने बाबा साहब छूत थे, इतने छूत थे। एक दफे पानी बाबा साहब ने प्यास लगी थी, तो पानी पीने लगे तो बहुत मारा उनको, क्यों छुआ, क्यों तुम छू कैसे लिया? तड़प तड़प के रहे, प्यासों से प्राणों के ऊपर आ गई बाबा साहेब के, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा, बहुत मुसीबत उठाई। रहते रहते कुछ समय जब यहाँ से विद्या प्राप्त करके फिर बाबा साहेब अमेरिका चले गए। वहाँ विद्या PhD की डिग्री वहाँ से लेकर के जब लौटे, तब यहाँ गरीबों को वो मुसीबत थी, वो तकलीफ थी कि कुआं पर पानी नहीं भरने देते थे, हाँ, कुआं पर चढ़ने नहीं देते थे, मारते थे, दंडाते थे, भगाते थे। जब बाबा साहब लौट करके वहाँ डिग्री प्राप्त करके आए, जब देखा कि यहाँ दुर्घटनाओं की ये दुर्दशा हो रही, बड़ा कष्ट हुआ। बाबा के यहाँ साहब के आंखों में आंसू भरा। अब सोचा अब क्या करूं, तब ऐसे पानी नहीं पीने को मिलेगा, तब बाबा साहब तालाब का पानी पिया। जब यानी संगठन करके यानी संघर्ष किया, तब तालाब को पानी पीने को मिला, तब तालाब को पानी मिला पीने को। वो हरिजनों के साथ दुर्दशा हो रही थी। बाबा साहब फिर आगे कदम बढ़ाया, गांव गांव और शहर शहर में बाबा जी स्कूल खुलवा दिए। जी, स्कूल खुलवा दिए गांव गांव शहर में, सभी के बच्चे कुछ पढ़ने लिखने लगे।
बाबा साहब ने फिर आगे कदम बढ़ाया, फिर आगे कदम बढ़ाया। सोचे समझे कि मैं हमारे अधिकार को, हमारा अधिकार जो है हमारा, हमको दे दिया जाए, जो मेरा अधिकार है हमको दे दिया जाए। बाबा साहब अधिकार के ऊपर संघर्ष किया। तब बोले कि अब मन में सोचा कि अगर बाबा साहब को मैं अधिकार दे देंगे तो फिर रह क्या जाएगा, अपना हक मांग रहे हैं उनको दे देंगे तो हम तो फिर किसी काम की नहीं रहेंगे। इसका फैसला यानी लंदन गया जी। वहाँ फैसला गया कि फलाने दिन तारीख को आइए तो इसका न्याय करेंगे। गोलमेज सम्मेलन। हाँ, गोल मेज ब्रिटिश के ऊपर जब महात्मा गांधी ने प्रश्न को उछाला कि हाँ बताइए कैसे आए, कल ऐसी थी बात है, कल हम सब समान है, कोई दुखी नहीं है। कितना झूठ बोले, सब समान है जी, कोई दुखी नहीं है। गांधी जी ने कह दिया। गांधी जी ने कहा सब समान है, कोई चिंता नहीं, कोई दुखी नहीं हमारे यहाँ जनता। गोल मेज ब्रिटिश के ऊपर बाबा वचन फरमाए, हमारा दलित बंधु जितना है बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। यहाँ तक है कि क्या बताएं, पानी पीने तक को नहीं मोहताज है, पीने नहीं मिल रहा है। कल ऐसा नहीं, कल ऐसा ही सत्य है। वहाँ से आदमी को भेजा, जाओ इसको पता लगाओ सत्य है या झूठ है। वहाँ से हमने आदमी को भेज करके पता लगाया कि नहीं सत्य है, सत्य है, झूठ नहीं, सत्य है। हर जनों दलितों के ऊपर बहुत घोर अन्याय, घोर मुसीबत है। तब वहाँ क्या किया कि फिर उनको बाबा साहब को अधिकार दिया गया। बाबा साहब को वहाँ न्याय मिला, अधिकार दिया गया। फिर अब वहाँ से जब चले, महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों मिल करके बाबा साहब को बैठा लिया, आओ चलिए। अच्छा। फिर क्या हुआ, तब बाबा साहब के छाती में कलम लगा दी, इस पर लिखिए समान, तुमको अगल अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब बाबा साहब सोचे, दबे डेरान, अब क्या होगा जी, अब मैं अकेला हूँ। तो बाबा साहब ने दब करके वो कलम चला दी। रोते जा रहे थे और कलम को चलाते जा रहे थे कि आज मैं अपने हरिजनों भाइयों के, दलितों के ऊपर आज ये यानी गले के ऊपर कटाने की कलम चला रहे। बहुत दुखी हुए, शांत होकर के आए। कुछ समय के बाद बाबा साहब समाज में बैठने लगे। जब समाज में बैठने लगे, फिर भी दुराभाव का व्यवहार किया बाबा साहब के साथ। ऐसा नहीं होगा। ये समाज में कुर्सी पर बाबा साहब बैठ गए। जब बाबा साहब कुर्सी के ऊपर बैठ गए तो सभी जनों ने कहा, तब ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, कुर्सी हमारी है। बाबा साहब बोले तो फिर अब हमारा क्या, अब हमारा क्या, हमको क्या दे रहे हो, हम कहाँ बैठे हैं, तुम्हारी धरती है, इस पर बैठो, लाओ लिखो, लाओ लिख करके हमको दीजिए कि तुम्हारी धरती हमारी कुर्सी है। लिख करके दिया, लो तुम्हारी धरती पर बैठिए और हमारी कुर्सी है। जब लिख करके बाबा साहब हाथ में ले लिया और धरती में बैठ गए, प्रार्थना की, ए भाई मान पुरुषो, ए भाई मान पुरुषो, तो धरती हमारी, तुमने लिखी दे दिया, उठाइए कुर्सी अपनी, चाहे यहाँ ले जाओ, मुझे कोई दरकार नहीं, मेरी धरती के ऊपर नहीं आप बैठ सकते हैं, आपने लिखित दिया। फिर मन में सोचा अब क्या करें। ओहो, तो बड़ी गजब की बात हो गई। बहुत परखर, बहुत बुद्धिमान हो गया बाबा साहब, आगे निकल गया। अब क्या करें, अब इसको कैसे नीचा दिखा पाएंगे। फिर सलाह की, ऐसा नहीं बाबा साहब, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो होता ही रहता है। तब बाबा साहब की शादी के बाबत में फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे बाबा साहब को नीचा नहीं दिखा पाओ। अब क्या बात करें, वो बात अब कही नहीं जाती, खुल के बात करते तो लोगों को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा।
तो हम खोल के बात वो नहीं कह सकते हैं। बाबा साहब की शादी हुई, शादी के द्वारा उनको भरमाया गया, या तो हम तुम सब एक हैं, तो कोई बुरा भाव है नहीं, ना कोई द्वितीय भाव, समान है। धीरे 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 फिर क्या हुआ, बाबा साहब को उस लड़की के द्वारा उनको पॉइजन दिवाना शुरू कर दिया। पॉइजन दिवाना शुरू कर दिया कि बाबा साहब ज़्यादा बोलते हैं और शरबत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको शरबत में छोड़ दिया को तो दिमाग को ठंडा करेगा। वो बेचारी लड़की नहीं जानती थी, डरती रही। आखिरकार वो पॉइजन पेटे की आंतें गला दी। बाबा साहब को इलाज होने गई तो वहाँ बताया कुछ नहीं, शरीर छोड़ दिया बाबा साहब। ऐसा उनके साथ अपघात करके उनके मृत के घाट उतार दिया। धन्य है ऐसे महान पुरुष को, हैं? धन्य है ऐसे महान पुरुष को। अब इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अब जैसे जब संविधान लिखो नहीं तो बाबा साहब ने, उसके पहले ये लोग जो ब्राह्मण लोग थे वे अपनी एक किताब चलावते मनुस्मृति, मनोवादी की यहाँ किताब सुनाते थे। हाँ, मनोवादी की किताब सुनाया करते थे और कुछ नहीं। उसमें उस लिखा है कि ये जो शूद्र हैं, मतलब कि नीची जाति के लोग हैं, उन्हें जैसे हम लोग वेद पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग वेद पढ़ रहे हैं तो अगर कोई शूद्र वेद सुन ले हमारे मुँह से, हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई सुन ही ले शूद्र, तो उनके कान में यहाँ गर्म करके शीशा डाल दो। हाँ, शीशा डाल दिया जाता, ये सुन न पाए। हाँ, ये सुन न पाए जी। बड़े बड़े अत्याचार हुए, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, तो इस मंदिरों पर में, जबकि वो सब काम वही करते थे। जब धो पहुँच करके तैयार हो गया, मूर्ति को रख दिया, तो शूद्रों को नहीं अछूत बना दिया, अपना पूजा पाठ करने लगे। क्या नहीं हरिजनों के साथ किया, बड़े बड़े अत्याचार हुए, बड़े बड़े दुष्कर्म हुए हैं, बड़ी मुसीबत से गुजरे। बाबा साहब के ऊपर संविधान की बात आई। जब संविधान की बात आई, उन्होंने कहा भाई अपने यहाँ का तुम संविधान हमको दीजिए बना करके, कैसे तुम राज को चला पाओगे। वहाँ उन्होंने सोचना की, तब यहाँ संविधान बनाने के लिए अब कोई नहीं तैयार कि अपना संविधान हमको बना करके दीजिए। आप कैसे राज चलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं किसी की क्षमता हुई, नहीं किसी की क्षमता हुई। बाबा साहब ने सोचा अब यहाँ कोई नहीं कर सकता है, अब ये कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से बाबा साहब ने बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। वो समय लगा करके बाबा साहब ने पूरा पूरा संविधान बना करके और तैयार किया। वो संविधान विदेश गया, उन्होंने देखा, ठीक, बहुत अच्छी बात, उन्होंने संविधान को पास कर दिया, जाओ। वहाँ बाबा साहब का संविधान मंजूर हो गया, पास हो गया। तब आया वो संविधान बाबा साहब का, आज तक भी चलता रहा, चल रहा है। किसी दूसरे ने दूसरा संविधान बाबा साहब की टक्कर करने बना पाया, न बना पाएगी। और जय भारत, जय भीम, जय हो। बाबा साहब के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम साहब। अब जैसे जौन पहले शूद्रन का जो नीची जाति के लोग आते उन्हें मंदिर में तो घुसन नहीं दो जातो ना, तो बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिलाए के मंदिर में यहाँ जाने की इजाजत दिलवाई दी संविधान लिख के। हाँ, लेकिन अब क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो दलित लोग हैं, जो SC ST OBC वाले लोग हैं, शूद्र लोग हैं, वही सबसे ज्यादा मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, वही पूजा कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, दया धर्म में लगे। और वे मंदिर के बारे में सब जान रहे और बाबा साहब का भूल ही गए। हाँ, वे क्या कह रहे कि हम जय श्री राम तो कह दिए लेकिन जय भीम नहीं कह पाइए, गुमराह कर दिया। ऐसा इस जनता को लोगों ने उनके ठाठ ठाठ के दिमाग में भर दिया कि बानी नहीं बदल रहे। बाबा साहब के अपने पुराने बुजुर्गों को भुलवा दिया, भुलवा दिया और अपने रंग में रंग लिया। क्योंकि इनसे हमारा कुछ काम चलना है, इनसे सब कुछ होना है, जैसा चाहेंगे तैसा करेंगे,
जैसे पहले थी वैसे ही गुलामत भी कराएंगे, करते रहेंगे। तो इतना गुमराह कर दिया जनता के अंदर कि बाबा साहेब की वाणी को भूल गए। अब मंदिर मस्जिद में लग गए, पूजा पाठ में लग गए, इसमें उसमें भटका दिया चारों तरफ। इधर की तरफ मुंह मोड़ करके उधर की तरफ घूम गया। बाबा साहेब की वाणी को भूल गए, बाबा के संविधान को भूल गए, बाबा के कर्तव्य करुणा को भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जैसे कि कहा है कि तुम कोई भी धर्म में ले लो, ईसाई धर्म में ले लो, एक ही उनको गॉड है ईसा मसीह। हाँ ठीक है। बुद्ध धर्म में ले लो, उनको एक ही बुद्ध भगवान, एक है बुद्ध भगवान। ठीक। मुसलमान में ले लो, एक ही अल्लाह, एक है अल्लाह। लेकिन जो हिंदू धर्म में है उनमें 33 करोड़ देवी देवता बताया जाए। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़। और सबसे ज्यादा परेशान ये हिंदू लोग का बस, है, बस। पैसों का है। जब उसने कहा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं धरती भमर गुफा में, अरे ना एकांत निवास में, अरे हमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं ही तेरे पास में। ना हम जप में, ना हम तप में, अरे ना ही व्रत उपास में, अरे खोजी वो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल की तलाश में। पत्थर साहब कबीर वाणी ने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ पूज डाले ना। पत्थर में जा करके आप किसी की मूर्त हो और जा करके सर को पटक दो, सर को दे माओ तो खून चूने लगेगा। वो पत्थर ये नहीं कहेगा क्यों सर पटक दिया, क्यों खोपड़ी फोड़ ली, खून चूने लगा जी। ये भी नहीं कहेगा। वो मूर्त है, पत्थर की है, किसी कारीगर ने बना करके तैयार कर दी। अब वो कहीं माँ लड्डू घुसेर रहे, पेड़ा घुसेर रहे, नाना प्रकार की मिठाई घुसेर रहे। अब वो ने खाए, न पिए, न बोले, न बताए, न हगे, न मुँहते, तुम्हारा काम क्या करेंगे? वो क्या काम करेंगे? दुनिया भरम में भटकी है। पत्थर पूजे यार नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आत्म देव न दूजा, अरे मरे पुजारी कर पूजा। जब तक आत्म ज्ञान न होगा मानुष का कल्याण न होगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। भटक रहा है, भटक रहा है, कहीं 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 नहीं मिलेंगे। जिसकी तलाश में हो प्यास 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 चिल्ला रहे हो, तो क्या पानी चिल्लाने से प्यास आपकी बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। जब तक उठा के पियोगे नहीं तब तक प्यास नहीं जाएगी। चिल्लाते रहो प्यास प्यास, क्या है? और जैसे ये करवा चौथ एक व्रत मनाओ जात है, औरतें कहती हैं कि हम उपासे रहिए तो हमारे पति की लंबी आयु हो जाइए। नहीं, सब धोखा, सब झूठा है, सब झूठा है। अब ये करवा चौथ के बाद में पूछो तो मैं बता सकता हूँ कुछ जो मुझे जानकारी है। जी बताओ। अब सोचिए, जब राम जी लंका से रावण का वध करके लौटे थे, विजय प्राप्त करके जी। अन ठीक दशहरा था, सुनते भाई दशहरा देखा तो सुना नहीं, प्रमाण बता रहा है जी। तब यानी चौथ दशहरा से जोड़ लीजिए 9 दिन हुए, 5 4 9, तो ये रावण का ये 9 बार है। अच्छा, ये 9 बार है जो करवा चौथ मनाया जाता है, ये 9 बार है, तभी कड़ी बनती है। हाँ क्या बनता है 9 बार में? जो बनता है वही करवा चौथ में भी बनता है? और राम जी जब आए थे घर, तब घर घर में दीपावली हुई थी, घर घर में डेला जलाए थे, ऐसे ये दीपावली हुई है भैया। अब हम आगे क्या कहें? अब जो कुछ मुझे याद है, जो मालूम है वो जैसे लोग ये कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, सब लोग कहते हैं राम राम। तो रमा है, अरे राम तो रमा है। कौन राम? किस राम की बात कर रहे हो? एक राम घटघट का मालिक, एक राम जसद का बेटा, एक राम वो जगत पसारा, एक राम वो सबसे न्यारा। किस राम की बात कर रहे हो? राम तो रमा है तुम्हारे में।
यही है, इसका जरा पारा करो, इसका ध्यान दो। ये किस स्थान पर जाती, कहाँ पे वापस होती है, हैं? ये किसका भजन करती है, क्या कह के आती है और क्या कह के जाती है। पारा करो इसको, खुद ही तुमको पता चल जाएगा हम क्या हैं, संसार क्या है। काल श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना है, हैं? और बाहर का बाहर रह जावे, अंदर कहाँ ठिकाना काया किसे काम आई। अरे कल्ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस दे का। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ की जय। जय जय जय। तो ये थे एक बाबा के रूप में एक महान आदमी, जो कि जहाँ इस समय के बाबा आडंबन फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, एक दूसरे का झगड़ा कराते हैं, उसी समाज में ऐसे बाबा भी रहते हैं जो कि कबीर पंथ के अनुयायी हैं। देखिए, कबीर पंथ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो भगवान के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हैं कि बिल्कुल उनके ऊपर आश्रित हो जाएं। जैसे कि कबीरदास ने एक बहुत ही अच्छी लाइन भी कही है कि पत्थर पूजे हर मिले, हाँ, तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ मतलब वो इतना विश्वास नहीं करते थे कि हम भगवान के भरोसे ही बैठ जाएं ना, वो कहते थे कि अपना कर्म करते रहें। करते कर्म करो विदनाना, अरे मन रखो जहाँ कृपा निदाना। तो ये वीडियो जो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस इंटरव्यू का विराम देते हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय नमो गुरु, बुद्धाय। जय बंदी छोड़। साहेब परमात्मा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सबको सुख शांति दो, सबको सुख सागर में स्नान करा दो। सभी लोग से अनुरोध है कि पाखंडियों से दूर रहें। हाँ, ठीक है, अंधविश्वास में ना पड़। सभी लोग अपने विवेक से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, और आप लोग समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।